हे कोडर्स। तो पिछले वीडियो में हमने पीएचपी का बेसिक भी देख लिया और इंस्टॉलेशन भी देख लिया कि कैसे XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑपरेशन देखेंगे पीएचपी का कीवर्ड्स देखेंगे और कैसे उसको यूज़ करते हैं फाइल में वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपना XAMPP सर्वर को स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हमारा XAMPP सर्वर है, इसको स्टार्ट करना है। MySQL को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ हो गया स्टार्ट। उसके बाद अब क्या करेंगे ना, हम जिस लोकेशन पे हमने XAMPP को इंस्टॉल किया है उस लोकेशन पे चले जाएंगे। तो हमने इंस्टॉल किया था ई ड्राइव पे सर्वर 7। तो यहाँ पे एक फाइल होगा। जब हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन में पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने XAMPP को इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पे एक फोल्डर होगा उसके नाम से htdocs। तो उस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ से डिफ़ॉल्ट में कुछ अगर फाइल आएगा तो उस फाइल में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फाइल बना लेंगे। इस पर लिख देंगे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फोल्डर बन गया। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। अब क्या करेंगे, हम सबलाइम टेक्स्ट खोल लेंगे। सबलाइम टेक्स्ट खोलने के बाद यहाँ पे ओपन जाएंगे, यहाँ पे करेंगे ओपन फोल्डर। सर्वर 7 में जाएंगे, htdocs में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे इसके अंदर भी कोई फाइल नहीं है, तो एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। न्यू फाइल इसको सेव कर लेते हैं हम index.php। index.php ये हमारा सेव हो गया index.php के नाम से। तो इस फाइल का नाम हमने index.php इसलिए दिया है क्योंकि इस फोल्डर का सबसे पहला फाइल। तो अगर किसी भी फोल्डर के अंदर अगर बहुत सारे फाइल है तो अगर जिस फाइल का नाम index.php होगा वो फाइल सबसे पहले ओपन होगा, वो डिफ़ॉल्ट ही ओपन हो जाएगा। तो उसको हम लोग करके देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसमें पहले हम कुछ बेसिक कोड लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो एक HTML का एक फॉर्मेट टाइप में आ गया है, तो उसमें हम लिख देते हैं, टाइटल में लिखते हैं PHP इन हिंदी। लिखने के लिए हमको ज़्यादा कुछ में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका एक स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग की ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज दोनों क्वेश्चन मार्क के बीच में लिखेंगे PHP। अब इसके बीच में जो कुछ भी हम लिखेंगे वो रन हो गया था PHP। फॉर एग्जांपल जैसे हमको अगर इको कराना है, इको मतलब कि अगर कुछ भी प्रिंट कराना है हमारा टेक्स्ट, तो उसके लिए कीवर्ड होता है इको। तो लिखेंगे इको हेलो वर्ल्ड। इस जब भी हम किसी भी लाइन को क्लोज करेंगे तो वहां पे एक सेमीकोलन देना जरूरी है, नहीं तो एरर आएगा। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिए। तो हम चल जाएंगे अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में लिखने के बाद हम लिखेंगे हमारा जो भी था फर्स्ट प्रोजेक्ट, हमारा फोल्डर का नाम था फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखेंगे और एंटर करेंगे।
तो जैसे एंटर करेंगे तो हम क्या है ना कि यहाँ पे इसे दिख नहीं रहा है कि index.php है फाइल खुला हुआ है, लेकिन ऑटोमेटिक क्या हुआ कि index.php खुल गया क्योंकि हमने वैसा नाम सेव करके रखा हुआ था। और यहाँ पे अगर हम सीधा अगर index.php भी लिखेंगे तो भी सेम हमको आउटपुट मिलने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं कि सेम आउटपुट है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे भी तो this is my first PHP project सेव किया इसको, पेज रिफ्रेश किए तो यहाँ पे आ गया दिस इज माय फर्स्ट PHP प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फंक्शन के साथ कैसे डील करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम ले लेते हैं फ्रूट। ठीक है, फ्रूट के अंदर फंक्शन का नाम फ्रूट ले लिए हैं और उसके बाद आपका जाके पैरेंथेसिस स्टार्टिंग एंडिंग क्लोज करने के बाद एक सिंटैक्स तैयार हो गया फंक्शन का। उसके बाद उसमें हम लिखेंगे कुछ वेरिएबल्स हम दे देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे एक दे देते हैं और फ्रूट का नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू कुछ भी अगर स्ट्रिंग में होगा तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे, नहीं तो फिर एरर आएगा। एप्पल हो गया और जैसे डॉलर प्राइस हो गया, प्राइस, तो प्राइस हुआ तो प्राइस के लिए हमको इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, प्राइस हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग को जैसे पता है कि हम लोग प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं, इको लिखते हैं, इको इको में लिखेंगे द प्राइस ऑफ, इसमें PHP में एक फंक्शन है कॉनकैटिनेशन, तो कॉनकैटिनेशन के लिए हम लोग लिखते हैं डॉट डॉट, इसमें वेरिएबल का नाम लिखेंगे डॉलर नेम, फिर वापस इसको कॉनकैट कराना है तो उसके लिए लिखेंगे डॉट, और उसके बाद लिखेंगे द प्राइस ऑफ डॉलर नेम इज डॉट डॉलर प्राइस। ये हो गया। तो अब इसको सेव कर देंगे, तो अब इसको सेव करने के बाद क्या मेरा आउटपुट मिलेगा? नहीं, आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार फिर भी करके देख लेते हैं। सेव कर दिए हैं और वहाँ पे जाके हम ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे पेज को। हाँ, तो जैसे ब्राउज़र में रिफ्रेश किया है मैंने तो कोई आउटपुट नहीं आया है, लेकिन हमने इको लिखा था वहाँ पे। तो अब जैसे आउटपुट हमें नहीं आया, तो क्यों नहीं आउटपुट आया? क्योंकि ये फंक्शन था। फंक्शन को क्या करना पड़ता है कि फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो जैसे फंक्शन फ्रूट, तो फ्रूट को जब हम कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा। यानी कि यहाँ पे फंक्शन का नाम था फ्रूट, तो हमने यहाँ पे फ्रूट को कॉल किया है। हम ऐसे करके सेव करेंगे तो देखेंगे पेज रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा आ गया था, प्राइस ऑफ एप्पल इज 100। इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि रुपीज 100। ये आ गया हमारा प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹100। अब इसमें फंक्शन में भी बहुत सारा कंडीशन होता है, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या टाइप का होता है फंक्शन। तो फंक्शन में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तो आपका जैसे जो ये नेम है इसको उठाएं
कंट्रोल एक्स करने के बाद इसको फंक्शन के बाहर लिख दिया। तो जैसे ही हम फंक्शन के बाहर लिखेंगे तो क्या होगा कि उसमें एप्पल नहीं आएगा। यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, ठीक है, नहीं आया। तो उसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि उसको ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं उस वेरिएबल को। तो उसके लिए लिखते हैं ग्लोबल, GLOBAL ग्लोबल डॉलर नेम सेमीकोलन। तो क्या होगा, उसको फाइल को हमने सेव कर दिया। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे जाके पेज रिफ्रेश करेंगे तो वापस आ गया हमारा प्राइस ऑफ पेपर इज ₹100, ठीक है। ये तो हो गई कंडीशन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको आउटपुट को प्रिंट कराने का, उसमें पैरामीटर पास करके। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस फंक्शन में, फंक्शन फ्रूट, उसमें लिख सकते हैं पैरामीटर लिख सकते हैं डॉलर नेम हो गया, कॉमा डॉलर हो गया आपका जाके प्राइस, डॉलर प्राइस हो गया, डॉलर क्वांटिटी भी हो गया। अब क्या होगा ना कि यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल प्राइस कैसे आएगा, टोटल इज इक्वल टू प्राइस डॉलर प्राइस इनटू डॉलर क्वांटिटी। डॉलर प्राइस हो गया, डॉलर प्राइस इनटू डॉलर क्वांटिटी आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं द प्राइस ऑफ डैश इज रुपीज इतना, एंड वापस कौन क्रैक कराएंगे इसको, एंड टोटल amount is rupees डॉलर टोटल टोटल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा ना कि अब यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे इसको सेव करने के बाद तो एरर आएगा, क्योंकि हमने कोई भी पैरामीटर पास किया ही नहीं इसमें। अनकोड आर्गुमेंट काउंट एरर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या सकते हैं कि हम जाएंगे वापस, यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर पास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नेम था, तो नेम पास करने के लिए, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए हम डबल इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे, और उसमें हम लिख सकते हैं बनाना कॉमा प्राइस, हम उसको बनाना कर सकते हैं 40 कॉमा क्वांटिटी लिख सकते हैं 5। उसको सेव करेंगे। अब हम रन करके देखेंगे। तो हमारा आ गया था प्राइस ऑफ बनाना इज ₹40 एंड टोटल अमाउंट इज ₹200, ये आ गया। अब इसमें हम और भी पास करके देख सकते हैं, जैसे फ्रूट को कॉल कर रहे हैं, फ्रूट को कॉल करने के बाद लिखते हैं इसमें लिखेंगे वाटरमेलन लिखें कॉमा वाटरमेलन का लिख देते हैं यूनिट प्राइस लिख देते हैं, उसको लिखते हैं ₹50 और क्वांटिटी लिखते हैं 2, सेव सेमीकोलन, फिर सेव करके चेक करते हैं।
तो यहाँ पे तो इसके साथ ही आ गया है, द प्राइस ऑफ वाटरमेलन इज ₹50, टोटल अमाउंट इज ₹100। तो उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं यहाँ पे PHP के अंदर हम लोग HTML भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम HTML का कीवर्ड पास कर रहे हैं ब्रैकेट BR, तो सेव करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद हम और भी बहुत सारे कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे एक होता है हमारा एक होता है डिफाइन। तो इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं और उसको अगर कॉल करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। हम लिखते हैं www, वो लिख दिया www, उसमें लिख सकते हैं और लिख देंगे। इसके ऊपर हम डेफिनेशन लिखेंगे www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये हो गया। और यहाँ पे कर देंगे इको करेंगे www, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसका आउटपुट चेक कर लेंगे। ये आ गया। हमने क्या किया था, इको किया था www को, तो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये करके आ गया। तो फिर इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में PHP के और भी बहुत सारे कीवर्ड्स और ऑपरेशन देखेंगे। थैंक यू।